नॉर गेट स्टूडेंट्स, इस पर हम बात करते हैं। नॉर गेट से पहले चूंकि हम और गेट कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, और गेट हमारे पास क्या है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे नॉर गेट की तरफ। एक्चुअली जो नॉर गेट है हमारे पास, देखें ये और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। यानी आप और गेट अप्लाई कर देते हैं, उसके आगे होता है नॉट गेट, यानी दोनों की कपलिंग हम करते हैं। तो जब दोनों को हम कपल करते हैं और नॉट को, तो इससे क्या बनता है नॉर गेट। यानी हम यूं लिख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि हमारे पास ये है नॉट गेट प्लस, नॉट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, नॉट गेट है और प्लस और गेट है, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं एक सर्किट में, तो उससे हमारे पास क्या बनता है नॉर गेट बनता है, नॉर गेट। अब नॉर गेट किस तरह वर्क करता है, देखिए सबसे पहले तो हम और गेट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और गेट में हमारे पास क्या होता है, एक बैटरी जिसको हम यहां पर V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस माइनस दो इसके टर्मिनल से, प्लस टर्मिनल को हम यहां से कनेक्ट कर लेते हैं इस साइड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है वो यहां पर बल्ब के साथ कनेक्टेड है। देखें अब अगर आप देखें कन्वेंशनली हम डायरेक्शन इसका ये लेते हैं करंट का कि यहां से पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है यू। अब इसके आगे अगर हम दो स्विचेस अप्लाई कर ले, जिस तरह की स्विच ए और स्विच बी हम यहां पर शो कर रहे हैं, दोनों अगर पैरेलल में हो, तो पैरेलल में अगर दो स्विच हम अप्लाई कर रहे हैं और एक बैटरी हो और इस तरह हमारे पास एक आउटपुट हो जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बल्ब को, तो इस तरह कॉम्बिनेशन को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं और गेट इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास है और गेट। और ऑपरेशन एक्चुअली यहां पर जो ऑपरेशन होता है उसको हम और ऑपरेशन कहते हैं। तो जब और गेट को देखो हम, अगर एनोलॉजी इसकी देखें वाटर पाइप के साथ, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटर पाइप है, यू इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, और एक आपके पास है दूसरा वाटर पाइप ये वाला, यानी दो पैरेलल में वाटर पाइप्स हम लेते हैं एनोलॉजी के लिए। अब अगर इन दोनों वाटर पाइप्स को हम एक ही वाटर पाइप से कनेक्ट कर ले, यानी यू कर ले फॉर एग्जांपल, ये आगे आकर एक ही वाटर पाइप के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी एक्चुअली दो पाइप्स हैं जो आगे जाकर एक के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सपोज हम कहते हैं कि यहां पर एक रिजर्वायर है, दोनों के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, वो इस पाइप के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, इस पाइप के लिए भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इन दोनों में वॉल्व्स अप्लाई कर ले, यानी इस पाइप पर भी यहां पर एक वॉल्व बनाए, वॉल्व चूंकि वो पार्ट होता है पाइप का जो कि वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी मैक्सिमम मिनिमम स्टॉप भी कर सकता है इसको, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं वॉल्व, जो कि ऑलरेडी आप अपने घरों में भी देख रहे हैं, जो आप पाइप्स में अप्लाई कर लेते हैं, इस पर इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दोनों पाइप्स में वाटर आ रहा है, यहां से भी वाटर फ्लो कर रहा है, यहां से भी वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर हम दोनों वाल्व को बंद कर ले, यानी दोनों का जो पाथ है यहां पर वो हम क्लोज कर ले, तो वाटर जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पाथ जो है आगे वो क्लोज्ड है। अब जब पाथ क्लोज्ड हो तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आउटपुट पर हमारे पास क्या मिलेगा, नो वाटर, यानी यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो को हम मिनिमम के लिए यहां पर यूज करते हैं अलजेब्रा में, बूलियन अलजेब्रा में। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इसमें से एक वॉल्व को मैं ओपन कर लेता हूं, इसको ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ए, और जो डाउनवर्ड है उसको हम बी का नाम देते हैं, ए को ओपन कर दें, यानी अब यहां पर आप इसको अलाउ कर ले पानी को कि वो इसमें फ्लो कर ले, यानी ये वॉल्व आपने ओपन कर लिया। तो अब देखिए यहां से वाटर फ्लो करेगा, यू आएगा, यू आउटपुट पर आपको वाटर मिलेगा, लेकिन यहां से वाटर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि अगर एक वॉल्व इसमें क्लोज भी हो और एक ओपन हो तब भी आपको आउटपुट पर वाटर मिलेगा, यानी आउटपुट पर ये आप देख सकेंगे कि वाटर जो है वो फ्लो करेगा। इसी तरह अगर आप इसको क्लोज कर ले ए को, इंस्टेड इसको ओपन रखे, यानी बी को ओपन रखे, तो देखिए अब इसमें वाटर फ्लो नहीं करेगा बल्कि इस पाथ से वाटर जो फ्लो करेगा, तब भी आपको आउटपुट पर पानी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से दोनों क्लोज हैं तो वाटर तो आउटपुट पर नहीं मिलेगा, इन दोनों में से एक भी आप ओपन रखे और एक क्लोज रखे तो आपको वाटर जो है वो मिलेगा आउटपुट पर। और अगर हम दोनों को ओपन रखे, यानी इस पाथ को भी ओपन करें वॉल्व को, इस पाथ को भी ओपन करें, दोनों को ओपन कर ले, तब जो है आपको
वो तो अंडरस्टूड बात है कि वाटर आपको मिलेगा, यानी यहाँ पर आउटपुट पर आपको अपेयर होगा, और आउटपुट पर जब पानी मिलेगा तो उसके लिए हम वो यहाँ पर वन यूज करते हैं, क्योंकि वन जो है वो मैक्सिमम के लिए होता है। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखें, दो आपके पास पैरेलल स्विचेस हैं, अगर एक स्विच को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दोनों को ओपन रख के, तो फिर तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन का मतलब है डिस्कनेक्टेड। और अगर एक को भी हम क्लोज रखें, यानी फॉर एग्जांपल इसको आप क्लोज रखें ए को, अब ये कनेक्टेड है, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा और बल्ब जो है देखे आप देखेंगे कि वो ग्लो करता है, लाइट देगा आपको। और बी जो है देखे वो ओपन है, यानी बी से करंट फ्लो नहीं करेगा बल्कि ए से। अगर आप बी को क्लोज्ड कर ले, यानी इसको कनेक्ट कर ले, ए को आप ओपन छोड़े, तब भी आपको करंट मिलेगा। फिर करंट जो है वो बी से फ्लो करेगा यहां पर, और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इसी तरह अगर आप दोनों को क्लोज कर ले, फिर तो अंडरस्टूड बात है, जिस तरह की एनालॉजी में हमने पढ़ा कि इस यहां से भी करंट फ्लो करेगा और यहां से भी करंट फ्लो करेगा, दोनों पाथ से, दोनों स्विचेस से, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम और गेट की जो रिजल्ट है, इनपुट्स और आउटपुट्स, उनको समराइज कर ले बूलियन अलजेब्रा में, तो हम कहते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल एक ओपन है, ओपन का मतलब है डिस्कनेक्टेड, उसका इनपुट 0 है, और एक आपके पास है क्लोज्ड, उसका इनपुट 1 है, तो रिजल्ट आपका क्या होता है 1, यानी आउटपुट पर आपको करंट मिलता है अगर एक भी कनेक्टेड हो, जिस तरह के ऊपर हमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल बी जो है वो क्लोज है, वहां से करंट फ्लो कर रहा है, ए ओपन है, वहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब भी आपको करंट मिलेगा, क्योंकि एक पाथ इसके लिए अवेलेबल है। अगर दोनों ओपन है, फॉर एग्जांपल एक बी ओपन दूसरा बी ओपन, यानी अब कोई भी पाथ करंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो रिजल्ट 0 होगा, यानी बल्ब को रिजल्ट जो करंट है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप दोनों को क्लोज कर ले, यानी दोनों पाथ्स अवेलेबल हो करंट के लिए, फिर तो अंडरस्टूड बात है कि करंट फ्लो करेगा, तो आउटपुट पर हमें रिजल्ट मिलेगा। यानी आउटपुट पर अगर रिजल्ट मिलता है, आउटपुट पर आपको करंट मिलता है, तो वो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, आउटपुट पर कोई करंट नहीं आ रहा, तो फिर वो 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये तो आपके पास और गेट आ गया। अब इसको अगर हम अप्लाई कर ले नॉर गेट पर, तो नॉर गेट पर किस तरह हम अप्लाई करते हैं कि इसके और के आगे हम क्या लगाते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। देखिए, ये फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, ये हमारे पास सिंबल है। ये पूरा सिंबल किस चीज का है, सर्कल से जो इस साइड पे सिंबल है, ये और गेट का है। दो इनपुट से इसमें, यानी स्विचेस है, इनपुट ए और इनपुट बी, और जो हमारे पास आउटपुट है वो यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सर्कल आपके पास है वो शो कर रहा है नॉट गेट को। यानी हम सिंबॉलिकली इसको यूं भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है और गेट, इसको हम यू ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके आगे ये इसका आउटपुट होगा। फिर आउटपुट के आगे हम क्या करते हैं, नॉट गेट लगाते हैं, फिर ये उसका आउटपुट होगा नॉट गेट का। यानी ये इसमें ए इनपुट, ये बी इनपुट, ये उसका आउटपुट एक्स, फिर नॉट गेट से जब पास होता है तो हम जानते हैं कि नॉट गेट क्या करता है, उसको इन्वर्ट करता है। तो टोटल जो आफ्टर नॉट गेट जो रिजल्ट होगा वो फिर इन्वर्टेड होगा, उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन हमारे पास इजीली एक मेथड ये है कि इस नॉट गेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहां से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिर ये टोटल जो है, टोटल हमारे पास जो सिंबल है ये शो करता है नॉर गेट को। तो मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट आपके पास और गेट में आएगा वो फिर पास होता है नॉट गेट से, तो नॉट गेट उसको क्या करता है, इन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस रिजल्ट को नॉट गेट से पास कर ले, तो इसको इन्वर्ट कर लेगा 1 को, उससे 0 बन जाएगा। इसको पास कर ले, इससे भी 0 बन जाएगा हमारे पास, इससे भी चूंकि मिनिमम है तो इससे 1 बन जाएगा, इन्वर्ट करता है उसको, इससे भी 0 बन जाएगा। तो देखें, जो टेबल हमने दिखाया हुआ है, एक भी ओपन है 0, दूसरा स्विच भी ओपन है, यानी कोई इनपुट नहीं है, तो और गेट से आउटपुट पर 0 रिजल्ट आएगा। लेकिन नॉट गेट फिर इसको क्या करता है, इन्वर्ट करता है 0 को, और उससे मैक्सिमम बनाता है 1। यानी ये जो टोटल रिजल्ट है ये एक्चुअली हमारे पास नॉर गेट का है, सिर्फ और का या नॉट का नहीं, ये दोनों का है। इसी तरह अगर एक ओपन है एक क्लोज्ड है, तो करंट फ्लो करेगा आउटपुट में, और में करंट आएगा, लेकिन नॉट इसको इन्वर्ट करेगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी हमारे पास एक क्लोज्ड है एक ओपन, तो रिजल्ट में हमें करंट मिलेगा, लेकिन नॉट इसको इन्वर्ट करता है 0। अब जब दोनों क्लोज्ड हो तब भी रिजल्ट मिलेगा आउटपुट पर, लेकिन नॉट इसको इन्वर्ट कर लेता है, फिर भी 0 बनाता है। तो ये तो इसका ट्रुथ टेबल आ गया।
और जो इसका हमारे पास डिनोशन है वो हम किस तरह करते हैं, एडिशन की तरह हम करते हैं, यानी a प्लस बी, इसको हम लिखते हैं x, और यानी जो आउटपुट होता है और गेट का। और अब अगर देखें इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो फिर हम किससे पास करते हैं, नॉट गेट से, तो फिर टोटल रिजल्ट हमारे पास x बार आएगा। यानी x बार एक्चुअली हम इसको यूं लिखेंगे, जो a प्लस बी है उसको हम लिख लेंगे a प्लस बी बार, और इसको हम किस तरह रीड करेंगे, a और b, a और b तो हमारे पास सिर्फ a प्लस बी का आ गया, लेकिन जब इसके ऊपर बार आ जाए तो फिर इसके लिए हम लिखते हैं नॉट। यानी इसका जो टोटल हमारे पास जो रीडिंग है इसकी वो हम इस तरह रेट करेंगे कि a प्लस बी जो है वो उसके ऊपर बार आ जाए तो वो होगा a और b नॉट, इसको हम इस तरह रीड करेंगे।